हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZH एकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के लिए हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट चीजों के ऐसे मजमूए को सेट कहते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब किसी खसूसियत की बिना पर उन्हें हम दूसरे ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ कह सकें। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, वेल डिफाइंड है, हम बता सकते हैं कि ये क्या है। उसके अलावा ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल है अब आपको सेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, कुछ कलेक्शंस लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो सेट है या नहीं। इंग्लिश अल्फाबेट में से ABCD, इनमें से कोई भी अल्फाबेट लेके उसको कैपिटल लेटर में लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा सेट के रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है हमेशा। सेट के अंदर पाए जाने वाले जो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें उसके एलिमेंट्स कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब हमारे पास एक सेट है यहाँ पर बी सेट के एलिमेंट है हमारे पास 0 2 4 2 7 8। अब इस सेट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है 2 वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमारे पास सेट, हम अब इसको नेम दे देते हैं C का। अब C सेट में हमारे पास एलिमेंट है जनवरी, जून एंड जुलाई। अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें हमारे पास है जनवरी, जून एंड जुलाई। हम बता सकते हैं इनके बारे में कि ये नेम ऑफ मंथ्स हैं जो कि J से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड है और हम इनको जानते भी हैं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, डिस्टिंक्ट है सब एक दूसरे से। तो ये हमारे पास कलेक्शन क्या होगी, सेट होगी। अब हम एक और सेट देखते हैं, सेट D, इसको नेम दिया मैंने, जिसमें क्या है 5 naughty boys in class। ओके, अब ये जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है 5 naughty boys in class, तो हमारे पास ये जो है किसी इंसान की प्रॉपर्टी है और ये वेल डिफाइंड नहीं होती। समटाइम्स कुछ नोटी सेंस में होते हैं, कुछ नहीं होते, तो हम इसको जो है वो सेट नहीं, वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। इस सिंबल को हम द एलिमेंट ऑफ भी पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं, और एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू। जैसे कि अगर हम इस सेट में देखें तो सेट के एलिमेंट्स में 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यू राइट करेंगे 1 बिलोंग्स टू A। अगर हम 2 की बात करें तो 2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, अगर हम सेट C की बात करें तो सेट C को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे। लाइक जून की बात होती है तो जून बिलोंग्स टू C सेट। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर। अब हम देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, किसी भी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिक थ्री फॉर्म्स होती हैं टू C सेट। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर। अब हम देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, किसी भी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिक थ्री फॉर्म्स होती हैं। ओके, सबसे पहली फॉर्म जो सेट को रिप्रेजेंट करने की है
वो मैंने यहाँ पे लिखी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए सेट के हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट को रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म अ सेट विद एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। ऐसी फॉर्म जिसमें सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली सेट के फॉर्म में लिख दिया जाता है उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि हमने ये सेट लिखा था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे तो उसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उसके डायरेक्टली वो ही राइट कर देंगे। सेकेंड हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको एक एलिमेंट या रूल की फॉर्म में लिखते हैं। A set is written as a rule. किसी भी सेट को रूल की फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए राइट करके मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास सेट ए है, यही वाला सेट, तो हम इसको राइट करने के लिए टेबुलर फॉर्म यूज करेंगे जो कि कुछ इस फॉर्म की होगी। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, एंड एक्स हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, एंड एक्स लेसर देन 6। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड फॉर्म जो यूज की जाती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हम किसी रूल की फॉर्म में लिखते हैं। अ सेट इज रिटन एज अ रूल, किसी रूल की फॉर्म में। जैसे मैंने ये पहले वाले ही सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि सेट ए है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेसर देन 6। एक्स हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेसर देन 6 हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 5। इसको हम एक और तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड शॉर्ट फॉर्म में यूं भी राइट किया जाता है एक्स लेसर देन 6। कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेसर देन 6 हैं। कोई नेचुरल नंबर्स लेसर देन 6 कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा अपनी राय से भी हमें आगाह करें। और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे अपलोड की जाए तो उसको भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, किसी भी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिक थ्री फॉर्म्स होती हैं। ओके, सबसे पहली फॉर्म जो सेट को रिप्रेजेंट करने की है वो मैंने यहाँ पे लिखी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए सेट के हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट को रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म अ सेट विद एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली।
ऐसी फॉर्म जिसमें सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली सेट के फॉर्म में लिख दिया जाता है उसको टैबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि हमने ये सेट लिखा था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो जब हम इसको टैबुलर फॉर्म में राइट करेंगे तो उसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उसके डायरेक्टली वो ही राइट कर देंगे। सेकेंड हमारे पास इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड फॉर्म जो यूज़ की जाती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हम किसी रूल की फॉर्म में लिखते हैं। अ सेट इज रिटन एज अ रूल, किसी रूल की फॉर्म में। जैसे मैंने ये पहले वाले ही सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि सेट ए है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेसर देन 6। एक्स हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेसर देन 6 हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 5। इसको हम एक और तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड शॉर्ट फॉर्म में यूं भी राइट किया जाता है एक्स लेसर देन 6। कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेसर देन 6 हैं। कोई नेचुरल नंबर्स लेसर देन 6 कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा अपनी राय से भी हमें आगाह करें। और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर अपलोड की जाए तो उसको भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।